हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इसके अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट ने कौन से लेवल से जो जिस पर हमने ट्रेडिंग के लिए आपको दिया था, और साथ के साथ नेक्स्ट वीक जो कि रहने वाला है फ्रॉम 22 मई ऑनवर्ड्स का व्यू क्या बनता है। बुलिश है, बेरिश है, किस तरीके के सेगमेंट्स बन रहे हैं और मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर सकती है। ओके तो गाइस, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। आई होप आपका भी दिन अच्छा रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का आपका पीएनएल कैसा रहा, ग्रीन या रेड और साइडवेज, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत अच्छे मोमेंटम आते हुए दिखाई दिए। सुबह सुबह अगर मार्केट में गैप अप होता हुआ दिखाई दिया, जो कल की एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए, मार्केट ने गैप अप खोला। और आपको कल की एनालिसिस वीडियो में ही बोला था कि भाई आइडल सिचुएशन क्या रहेगी, मार्केट इस तरीके से प्ले आउट करे तो हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं। चलो एक बार चल के सुन लेते हैं कि कल एनालिसिस वीडियो में क्या बोला गया था, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनेगा, पता लगेगा। द बेस्ट सिनेरियो वुड बी मार्केट गैप अप दे दे, ठीक है, अगेंस्ट खुल जाए संजीवनी के, और उसके बाद जो मजे आने वाले हैं ना बहुत अच्छा, तो उसको उसकी भी डिस्कशन करेंगे। बट ये जो कैंडल है वो नेगेटिव। तो गाइस बोला था आपको कि मार्केट गैप अप खुल जाए, उसके बाद जो मजे आएंगे संजीवनी के अगेंस्ट में खुल जाए और मार्केट भागे तो बहुत अच्छा रहे। और मार्केट ने कुछ ऐसा ही काम किया। मार्केट हमारी विपरीत खुली, मार्केट हमारे लेवल्स के अगेन अगेन विपरीत खुली, और वहां से जो गिरना शुरू हुआ है, बाकायदा मार्केट नीचे तक आई है, हमारे बाय बाय जोन तक। यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर गाइस, यहाँ पर बेसिकली अडानी की न्यूज आई थी दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ क्लीन चिट टू अडानी। किस संदर्भ में? उन्होंने बोला है कि ये जो प्राइस मैनिपुलेशन का आरोप लगा है उसके अंदर अडानी ग्रुप की कोई इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ ना होने की वजह से हम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। मतलब जो मैनिपुलेशन हुआ है कि अडानी ग्रुप ने नहीं किया, अगर बाहर से भी हुआ था किसी और ने हो सकता है कि किया हो, लेकिन अडानी ग्रुप की तरफ से ये मैनिपुलेशन जो है वो नहीं देखा गया, कोई प्रूफ नहीं है। साथ के साथ उन्होंने एक और चीज बताई कि सेबी की तरफ से भी कोई रूल्स और प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कोताही नहीं बरती गई है। दे हैव फॉलोड द प्रिंसिपल टू द रूल्स टू द टी, एंड सेबी की भी कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। सो एक अच्छी क्लीन शीट मिलने के बाद मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया और अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग आपको मार्केट ने दिखाया है। निफ्टी के अंदर मार्केट हैज क्लोज अबाउट 18,200, और बैंक निफ्टी एक बार 44,000 क्रॉस कर गया था, लेकिन 43,970 के आसपास की क्लोजिंग आई है, विच इज ऑल्सो अ वेरी बुलिश क्लोजिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये, और अगर हम बात करें निफ्टी की टारगेट की गाइस, आई होप आपने पैसे बनाए होंगे और बुक किया होगा। बॉटम पर बुक कराया था आपको यहाँ पर, ठीक है, बॉटम पर बुक कराया था, ऑलमोस्ट उसका टारगेट हो ही गया। और बॉटम पे बुक कराया था गाइस का कैसे, कि मैंने आपको बोला कि चलती मार्केट में जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से गाइस, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सबसे ज्यादा अपडेट आपको यहीं पे मिलती रहती है। सुबह सुबह इंफॉर्मेशन मिल गई थी दैट बिलो 43,750 इफ मार्केट विल सस्टेन 50 मिनट्स वी विल सी 43,545। मार्केट यहाँ पर देखिए भाई, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट जब यहाँ गिरना शुरू हुई है, यहाँ पर लो देखना 531 545 का लो के आसपास, ये वाली कैंडल ने लो बनाया था 545 एग्जैक्ट। यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग आती हुई दिखाई थी, और ये अपडेट आपको एडवांस में मार्केट खुलने से पहले 7:51 पर ऑलरेडी दे दी थी। मॉर्निंग में खुलने से पहले लेवल्स आपको मिल जाते हैं। आपको बोला था ये टारगेट भी आएगा, टारगेट आया, बोलो मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए संजीवनी हैक के थ्रू, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हुआ लोगों का, और हम लाइव भी थे, बहुत अच्छा पैसा बना। नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट भी लिया 43,545 के ऊपर ही एक तरफ बाउंस मारा था उसने। लेवल्स गॉड लेवल थे गाइस, मजेदार, और काफी अच्छे पैसे बने लोगों के। तो आप भी अगर नहीं जुड़े हैं तो भाई जुड़ जाओ, लाइव ट्रेडिंग भी की थी हमने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ में आप जुड़ सकते हो। इंडियन हाईकोर्ट की इंफॉर्मेशन आई थी, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी थी वो भी यहाँ पर अपडेट मिल गई थी।
2000 नोट के नोट भी बंद हो गए, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये सारे लेवल्स करते हैं, चलो डिलीट और एनालिसिस करते हैं शुरुआत के। भाई ये तो हो रहा था जो हो गया। मेरा जो व्यू है मंडे के लिए है बुलिश। मुझे एक ग्रीन ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मार्केट 40 पॉइंट के आसपास लॉस में चल रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं एक्सजीएस निफ्टी देख के नहीं एनालिसिस करता हूँ। मुझे एक ग्रीन ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीकली कैंडल क्लोज हुई है तो वीकली कैंडल पे आ जाते हैं। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वीकली कैंडल इज अ नेगेटिव कैंडल इट सेल्फ। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करेंगे वीकली कैंडल एक नेगेटिव कैंडल है। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड भी लगा लूंगा। ओके, और ये टॉप के ऊपर बना है एक नेगेटिव कैंडल विच इज अ नेगेटिव साइन, so इट्स नॉट अ पॉजिटिव और अ ग्रीन कैंडल इटसेल्फ। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर ये जो कैंडल बना है, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज काइंड ऑफ हैंगिंग मैन कैंडल विच इज अ रिवर्सल साइन, जो ग्रीन कैंडल के बाद एक अप ट्रेंड में आया। और अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर दोबारा से आ सकती है, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल। दो तरह की कैंडल होती है गाइस जो यहाँ पर नेगेटिव कर देती है। पहला शूटिंग स्टार जो यहाँ बना था, उसके बाद में आपको फॉल देखने को मिला था, और हैंगिंग मैन जो दोबारा से आपको ऐसा ही फॉल दिखा सकता है। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है, बेरिश वाला व्यू, लेकिन मंडे के लिए ओपनिंग वाइज में पॉजिटिव। चलो डेली के चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या सिनेरियो खिचड़ी पक रही है। डेली के चार्ट के ऊपर गाइस बहुत अच्छी कैंडल बनी है। दिस इज अ लॉन्ग विक रिजेक्शन। यहाँ पर देखेंगे एक लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई है। इसका पैटर्न इज कॉल्ड एज बुलिश अरामी डेफिनेटली। और यहाँ पर देखेंगे ये एक यहाँ से यहाँ तक और लगभग एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्केट और ना डेली शॉर्ट कंसोलिडेशन जोन पर चली गई। माउस से लिखना थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट एनीवेज कंसोलिडेशन स्टेज के ऊपर चली गई है गाइस। आइदर साइड ये लेवल टूटता है, मतलब 44,222 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये जो जोन है ये बेसिकली इस कैंडल का लो ले सकते हैं, इस कैंडल का लो ले सकते हैं, which comes around 43,435। ये ऊपर की तरफ जो बाई का लेवल, उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग। ये नीचे की तरफ पैनिक सेलिंग का लेवल, इसके नीचे एक बड़ी सेलिंग आपको आते हुए दिखाई देगी। ये दो नंबर को याद रखना, और ये दो नंबर के बीच में की रेंज, मतलब आपको मोमेंटम कितना दे सकता है, 600 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर, और अराउंड 200 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बात करें अगर गैन रूल की, तो यार यहाँ पर है ये फ्राइडे की कैंडल, ये है आपकी थर्सडे की, वेडनेसडे की, ट्यूसडे की और मंडे की। तो यहाँ पर आपका गैन रूल जो है वो यहाँ पर पब्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो यहाँ पर फ्राइडे को लो लगा है और ना ही इसकी लोएस्ट क्लोजिंग आई है। तो इस हफ्ते गैन का रूल जो है वो नहीं हुआ है, इनडिसाइसिव वीक रहने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो। ठीक है, चलो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की कैंडल की बात करें तो निफ्टी वाज मच वीकर इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। डिटेल एनालिसिस होने वाला है गाइस, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको पॉज कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच लेटर लिस्ट में डाल दो, क्योंकि वीडियो तो लंबी होगी भाई। मैं डिटेल में बताता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो नहीं है कि लेवल दिया और थैंक यू वेरी मच बोल के निकल गए, नहीं। छोटी मोटी वीडियो 2-3 मिनट की नहीं होती है अपनी वीडियो हमेशा 15-20 मिनट की होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके। तो टाइम नहीं है तो उसको पॉज कीजिए, जब आपके पास टाइम हो तो एयरफोन लगा के आराम से सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपको लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखाई देगा। इसका मतलब क्या, लॉन्ग विक रिजेक्शन का नीचे की तरफ है, दैट मींस यहाँ पर बायर ने गिरने नहीं दिया और बायर ने बाइंग करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके आए हैं। शॉर्ट कवरिंग रैली जो आपको यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिली है, सेम पैटर्न यहाँ पर बना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या हुई है, फ्राइडे के दिन यहाँ पर लोएस्ट लो लगा है निफ्टी के अंदर। सो 50% चांसेस आर देयर कि मार्केट इस वीक का लो नेक्स्ट वीक तोड़ सकता है निफ्टी के अंदर। निफ्टी इज मच वीकर। क्लोज आ जाती है तो मैं 100% श्योर हो जाता कि भाई ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी 50% की श्योरिटी है, चांसेस आर देयर, चाहे मार्केट ऊपर भी निकले, ऊपर खुले और उसके बाद में नीचे गिरना शुरू हो,
लेकिन मार्केट गिर सकता है। अभी देखो 50 पॉइंट के आसपास लाल चला गया, लेकिन मैं अभी भी मंडे को गैप अप की सोच रहा हूँ कि मार्केट गैप अप दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर लोवेस्ट लो लगा है और ये हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं गाइस। यहाँ पर ये जो लेवल है, दिस लेवल वाज अ क्रूशियल लेवल। आप यहाँ पर देखेंगे काफी जगह पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट। मार्केट इज स्टैंडिंग ऑन अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसको ना छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाना चाहूंगा मैं। 1 आवर पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो 1 आवर के ऊपर आ गया। अब मैं इसको ना लाइन को हटा के ना यहाँ पे जोन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर मार्केट बार बार हॉल्ट ले रहा है। अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया। ना ये क्या बन रहा है गाइस, इनपरफेक्ट है, लेकिन ये देखो, ये इसने एक शोल्डर बनाया, ये एक हेड बना, मार्केट ने राइज किया है। मुझे लगता है कि मार्केट को इस तक जाना चाहिए, मार्केट में एक गैप अप ओवर और आना चाहिए। जो मेरा लेवल है 18,000 टू 80 तक, या 80 से 18,330 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। ये रेंज है मेरी भी ऊपर ऊपर जाने की, क्योंकि ये शोल्डर के हिसाब से मार्केट इसके ऊपर जा सकती है, गैप अप खुल के और जैसे मर्जी जाना चाहे जा सकती है। के बाद में गिरना है मार्केट को, मार्केट नीचे की तरफ ऐसे शोल्डर बना के वापस आएगी। दिस विल बी अ परफेक्ट चांस। और ये जो जोन है, इसके नीचे मार्केट विल बी वेरी वीक। आपको मैंने एक नंबर दिया था 18,050 का, ये बहुत ही क्रूशियल नंबर है गाइस। ये नंबर टारगेट आपको बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा, ये टारगेट तो आएगा। ठीक है, इसके नीचे मार्केट जिस तरीके से 18,035 के लेवल को तोड़ के और नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, द नेक्स्ट लेवल इज 17,925। ये लेवल आपको फास्ट आता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल के नीचे पैनिक सेलिंग आएगी, पैनिक सेलिंग 925, 17,800, 17,685। इन छोटे छोटे लेवल नीचे की तरफ के खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। ठीक है, ये लेवल, और मार्केट आपको एक अच्छी खासी गिरावट दिखा सकती है। फिलहाल ये पैटर्न बनता हुआ मुझे एब्सोल्युटली तरीके से दिखाई दे रहा है, दे रहा है। मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बेस्ट तरीका क्या होगा, जब ये ब्रेकडाउन देता है, आप पहली एंट्री यहाँ बनती है, सॉरी पहली एंट्री कहाँ बनती है, मार्केट इस लाइन के आसपास आपको रिजेक्शन देता है तो एक रिस्की एंट्री यहाँ पर बनती है। ठीक है, जून सेकेंड वीक की या जून सेकेंड वीक की एक्सपायरी ले सकते हैं। दूसरी एंट्री जब ये ब्रेकडाउन देगा तो ये यहाँ पर बनेगी। उसके बाद में मार्केट एक जगह से, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर 17,900 के आसपास से यहाँ से दोबारा से बाउंस लेगा, इसको रिटेस्ट करने जाएगा। दिस वुड बी योर रिटेस्ट और दिस विल बी योर थर्ड, दिस इज योर थर्ड एंट्री पॉइंट। मार्केट जब इस लाइन को दोबारा तोड़ के निकलेगा तो दिस विल बी योर फोर्थ पॉइंट जहां पर आप एंट्री कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके की एंट्री आपको मिल सकती है। फर्स्ट एंट्री रिस्की, कम रिस्की, और कम रिस्की बिल्कुल सेफ एंट्री जो आप कर सकते हो नीचे के टारगेट्स के लिए। तो इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, जरा वो भी निकाल लेते हैं। तो अगर टारगेट निकालने की हम कोशिश करें, यहाँ से यहाँ तक इसका जो टारगेट निकल के आएगा लगभग 17,700 का इसका हेड एंड शोल्डर का टारगेट आ रहा है। हालांकि इसे और नीचे आना चाहिए, और नीचे भी आना चाहिए, बट हाँ इसका टारगेट आ रहा है। ये आपका टारगेट बहुत जल्दी आता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा निफ्टी के अंदर। तो ज्यादा बुलिश मत रहिएगा। मैंने आपको ये बोला कि आप पोजिशनल कुछ मत लेके जाइए, स्ट्रैटेजी वाइज इंट्राडे के अंदर ट्रेड कीजिए और पैटर्न्स को ट्रेड कीजिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं, कुछ भी हो जाए नेक्स्ट वीक आपको एक जबरदस्त मूव वाला वीक मिलने वाला है। नेक्स्ट वीक विल बी ऑप्शन बायर्स का वीक। ठीक है, ऑप्शन बायर्स का पैसा बनेगा, आपको मोमेंटम मिलेगा अच्छा खासा, चार्ट के हिसाब से भी और पैटर्न के हिसाब से भी अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। हाँ वॉलेटाइल रह सकता है,
वोलेटाइल क्यों रह सकता है? क्योंकि अगर ये यहाँ से वापस नीचे गिरता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर नीचे गिरता है, तो ये वॉलेटाइल रहेगा। जो लोग सही टाइम पे घुसेंगे, लाल और ग्रीन कैंडल देख के बाय और सेल नहीं करेंगे और चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे, वो डेफिनेटली अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये इसका व्यू रहेगा फिलहाल के लिए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर गाइस एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक लाइन बनाई है, 1 आवर की चार्ट पे बोल रहा हूँ। एक 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 ये बनेगा। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं गाइस? दिस इज अ रिटेलर ट्रैप पैटर्न, अगेन इज अ राइजिंग वेज पैटर्न, और इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ये सबसे अच्छा काम कब करता है? जब मार्केट के अंदर आपके डाइवर्जेंस होते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस भी चेक कर लेते हैं टू बी वेरी श्योर। क्या यहाँ पर डाइवर्जेंस है? द आंसर इज यस। यहाँ पर हायर हाई बनाया है प्राइस ने, लेकिन आरएसआई ने हायर हाई नहीं बनाया है। दिस इज काइंड ऑफ राइजिंग वेज, और मार्केट यहाँ से एक फॉल देना चाहिए। कितना फॉल देना चाहिए? इसकी जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 पॉइंट की रेंज है। ये पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद में आपको 1000 पॉइंट के आसपास का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1000 पॉइंट का ब्रेकडाउन देख सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बेरिश पैटर्न है, निफ्टी के अंदर भी बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है? आंसर इज नो। जब हो जाएगा देन वी कैन कंसिडर इट आउट। ठीक है, साथ के साथ हमारी चिराग स्ट्रेटजी ने 30 मिनट्स पे डाउन साइड पे एंट्री दी थी, नहीं शायद अभी नहीं दी है, देखना पड़ेगा। 30 मिनट्स बाई साइड पे एंट्री है शायद, या सेल साइड पे, वो बात की बात है। लेकिन पैटर्न के हिसाब से ये यही स्रोत निकल के आ रहा है। डेली के चार्ट के ऊपर आ जाओ। ठीक है, और इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो एक चीज़ को याद रखना गाइस, हमेशा याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट जब एटीएच लगाता है, मान लीजिए ऊपर गया और मार्केट ने एटीएच पे निकला और उसके बाद में एक बार रिजेक्शन मिलता है और मार्केट डिप मारता है, तो मार्केट जब भी इस लाइन के पास वापस आएगा ना, तो एकदम से इसको कभी नहीं तोड़ेगा, कभी नहीं तोड़ेगा। क्या 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 करेगा वो? मार्केट इस लाइन के पास आकर अगर इसको तोड़ना है तो वो क्या करेगा? ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने के बाद ये एक रिजेक्शन लेके कंसोलिडेट करेगा, बायर इकट्ठे करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा, और इसके बाद में इसको तोड़ेगा तो सस्टेन कर पाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके थ्रू ये ब्रेकआउट देगा। दिस इज अ राइट अप्रोच। क्या चार्ट के ऊपर दिखा सकते हो तरुण भाई? अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलो ये देखो, मार्केट के अंदर क्या हुआ? मार्केट ने एक एटीएच बनाया, नीचे आया, ऊपर आया, कंसोलिडेशन किया 1 2 3 4 5 6 दिनों का, उसके 7 दिनों का, एक हफ्ते का, उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, दिस इज हाउ इट शुड गो अबव। अगर मार्केट ने एटीएच बनाया, नीचे गिरा, ऊपर आया और फिर तोड़ने की कोशिश, सीधा नीचे गिर गया, कंसोलिडेशन हुई नहीं, नीचे गिर गया। तो अगर कंसोलिडेशन नहीं हो, कंसोलिडेशन इज अ साइन दैट मार्केट शुड बेसिकली राइज वेल। तो ये जो यहाँ पर कैंडल्स बन रही है ना गाइस, ये कंसोलिडेशन की कैंडल है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। सर बोलोगे सर आप बुलिश हो गए? नहीं सर, ना तो हम बुल है ना तो हम बेयर हैं, हम पैसा बनाने में शेयर है। मार्केट जिस तरफ चार्ट पे कंफर्मेशन देगी हम उस तरफ निकल जाएंगे। मार्केट में अदरवाइज नीचे के लेवल ओपन है, नीचे के टारगेट ओपन है, पैटर्न नेगेटिव है, लेकिन मार्केट की जो अंडरटोन है, अंडरटोन मतलब जो मदर ट्रेंड है, वो क्या है? वो बुलिश है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है फिबोनाची ऑन अ मंथली चार्ट। तो जितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने फिबोनाची की वर्कशॉप को अटेंड किया है, ठीक है, उनको तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बता रखा है कि मार्केट में टारगेट क्या है, और फिबोनाची की वजह से ही मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश टोन के अंदर है। लेकिन हाँ, एक फॉल एंटिसिपेटेड है, 50 से 34 पॉइंट रह गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लाल देख के ना आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे गैप डाउन गैप डाउन। ये भाई साहब सिंपल सी चीज है, अपना जो प्राइस एक्शन हमें लगता है, मेरे को एक ग्रीन ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है एक बार, तो ग्रीन ओपनिंग तो चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नाउ अभी एक न्यूज देखने को मिली है गाइस, और वो न्यूज क्या है? दैट आज जो अभी अभी न्यूज आई है भाई, नोटबंदी। RBI withdraws 2000 note from circulation and no need to worry because this will remain the legal tender till September। अभी चल रहा है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 months।
this will still remains as your legal tender. लीगल टेंडर मतलब इसको एक्सचेंज कर सकते हो, और बेसिकली इसके थ्रू कुछ बाय अगर सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो सितंबर तक, पहला। दूसरा, अगर आप इसको चेंज कराना चाहते हो, एक्सचेंज कराना चाहते हो, तो ये कहाँ से करा सकते हो? ये आप एक्सचेंज करा सकते हो बैंक्स में जाकर। मैक्सिमम 20,000 की लिमिट है जो आप एक बार में करा सकते हो, ठीक है, और इसको यूज कर सकते हो ना। एक इंफॉर्मेशन आई है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो इंफॉर्मेशन क्या बोलती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। ऑन 9th November 2016 crashed by 1689 points, believed by analysts was due to crackdown on black money by the Indian government, resulting in frantic selling. The Sensex, so Sensex गिरा, अपना मार्केट गिरा था 9 नवंबर को जब नोटबंदी हुई थी, तो मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया था और मार्केट गिरा था। मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई एक न्यूज आएगी जिसकी वजह से आपको क्रैश देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट रिएक्ट करनी चाहिए उसके हिसाब से, बट मार्केट को सिर्फ बहाना चाहिए होता है। क्या ये वो बहाना है जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से जो हमारा फॉल ड्यू था उसको कंप्लीट कर पाएगी? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ताकि लोगों को भी पता लगे कि आपको क्या लगता है नोटबंदी की वजह से क्रैश आएगा या नहीं। सो मुझे बताना कि क्रैश विल बी देयर, मतलब मार्केट फिर से 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट गिरेगी ड्यू टू, देखो गिरेगी वो बात की बात है, ड्यू टू नोटबंदी, ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2000 रुपीज नोट, ये नहीं, वो चीज मेरे को पता करनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो मैं आपको मंडे का प्लान बता देता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मंडे के दिन मैं लेवल बना के देता हूँ जिसको आपको ट्रेड करना है, फास्ट फॉरवर्ड करके। तो लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी बन के आ चुके हैं। ये रहे लेवल 44,148 का लेवल है गाइस, इसके ऊपर ही बाइंग होगी, उसके ऊपर नीचे बाइंग नहीं होगी। ये क्रूशियल लेवल है, बाइंग करनी है तो इसके ऊपर ही करनी है। मुझे लगता है कि मार्केट इसके आसपास ही ओपन होनी चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और ये तोड़ के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है, बाई की पोजीशन बनाएंगे, रोते हुए जाएगा 43,324। ये नंबर याद रखना, 44,325 का लेवल। मार्केट अगर इसको ट्रैक करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो आपको एक रैली सेम डे पर आती हुई दिखाई देगी ऊपर की तरफ 44,600 तक की। ये 250 पॉइंट की रैली सेम डे पर आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस रैली को मत छोड़िएगा। नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूं तो हम सेल की पोजीशन कहां बना सकते हैं? 43,657 आपका सेल का ट्रिगर पॉइंट है। 650 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट सर यहाँ पे तो बहुत वो है भाई, देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है ना, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेती है तो सेल यहाँ पे भी कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, लाइक दिस। ओके, डेफिनेटली तो डिपेंड करता है। फ्लैट होती है तो नीचे आने देना थोड़ा सा, उसके बाद में करना। यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन बना दिया है इसने, इसको मैं मार्क कर देता हूँ और इसको ड्रॉ भी कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर। इनफैक्ट एक इसके नीचे आप सिचुएशन को ऐड कर सकते हो 43,578 के नीचे आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। एक सॉफ्ट टारगेट और दूंगा बीच के अंदर, ये वाला लो जो आज ये कल का लो था, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस लो के नीचे जो कि बनता है 43,445 का, इसके नीचे सेलिंग ही सेलिंग है भाई, आराम से बैठ जाना। 43,350 और इसके नीचे रैली 43,177। देखो सपोर्ट बहुत है नीचे की तरफ, लेकिन जब गिरना शुरू होगा ना, स्पेशली 350 इसके नीचे 445 के नीचे, तो बहुत तेजी से गिरेगा। ये लेवल बड़े आराम से टूट जाएगा कच्चे घड़े की तरह, ठीक है, कच्चे घड़े की तरह टूटने वाला लेवल है ये 43,350, 43,440। ये लो टूट जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ
फर्स्ट बाइंग लेवल भी 18,263 के ऊपर बाय कर सकते हो। 18,316 आपका पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर रैली 18,400 तक की, मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट की रैली आपको दिखाई देगी। सेलिंग के लिए आप 18,104 के नीचे सेल की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। 18,000 आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके नीचे आपको एक छोटी रैली 17,943 तक की आती हुई दिखाई दे सकती है। इसको आप एक डिटोर के रूप में देख सकते हो। ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, जो मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और अगर जुड़े नहीं हो तो भाई यही कर रहे हो, फटाफट जुड़ जाओ कि आपको टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सके। ठीक है, and this was the analysis. I hope you liked it. Don't forget to like the video, subscribe the channel कि आपको आने वाली और वीडियोस भी इसी तरीके से मिलती रहें। ठीक है, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. Bye bye.